हेलो। वाओ, क्या कैरेक्टर पलटा है तुमने फटूका। हाँ, जो लड़की मेरे कैबिन में बिना परमिशन के आके मुझे डांट सकती है, जो किसी से भी भिड़ सकती है, आज मेरी मॉमसी के सामने उसकी बोलती बंद हो गई। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसलिए नमस्ते के बाद आंटी पार्टनर को आगे कर दिया ना तुमने। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जो बड़े होते हैं वो बड़ों से ही बात करते हैं, इसलिए मैंने माँ को फोन दे दिया। मैं डरती नहीं हूँ किसी से। अरे झूठी कहीं की डरपोक फटूका। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा डरती हूँ। और आंटी जी से थोड़ा डर लगता ना, उन्होंने इसे धक्के मार के निकाला था मुझे आपके घर से, तब से। अच्छा चलो, कल मिलते हैं सह परिवार। सह मोहल्ला। वो आंटी जी ने इतने प्यार से बुलाया है तो हम सब आएंगे, लेकिन आप प्लीज इससे ज्यादा कुछ मत समझिएगा। अरे नहीं समझूंगा, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी ना, फिर मैं अपने गधे की भी नहीं समझता। ओके, गुड नाइट। झामवाल जी, मुझे 2 रिंग्स चाहिए, एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए। लड़के की रिंग रक्षित के साइज की और लड़की की साइज तो पता नहीं, आप एडजस्टेबल बनवा दीजिए। थैंक यू। रिंग्स? किसके लिए रिंग्स ऑर्डर कर रही हैं सुधा जी? रक्षित और उसकी होने वाली बीवी के लिए। क्या? सच? सच? माँ हूँ उसकी खुशी सर आंखों पर। आप भी खुश हैं ना? बहुत खुश हूँ सुधा जी, आप बिल्कुल सही कर रही हैं। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है ना? ये मॉमसी ने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया है। रक्षित रक्षित रक्षित, मेरे भाई मुबारक। अरे क्या हुआ भैया, किस लिए, क्या किया मैंने? अरे हुआ नहीं, होने वाली है सगाई। चाची ने 2 रिंग्स भी ऑर्डर की हैं। किसके लिए? भोंदू तेरे लिए, तेरे और अपराजिता के लिए। क्या? विवान ने कहा है कि चाची ने अपराजिता को सह परिवार कल पूजा पे बुलाया है। सह परिवार नहीं, सह मोहल्ला। और तो और मैंने चाची को 2 रिंग्स का ऑर्डर भी देते हुए सुना है। मतलब 2 और 2 11। अरे नहीं, मतलब चाची कल सह परिवार सह मोहल्ला तेरी और अपराजिता की सगाई कराने वाली है। आप मुझे ना पूरा प्लान बता दीजिए, आज काम खत्म करते हैं। क्या करना है मुझे? क्या करूं? उनके साथ नाचना है, गाना है, भाग जाना है, क्या करूं मैं? आप लोग मुझे इंसान तो समझते नहीं हूँ जो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सके। देखो ना यार, सच में ऐसा लग रहा है कि शिव जी हमारे साथ है। रोज कोई ना कोई मौका या बहाना दे ही देते हैं हम दोनों के मिलने का। तो चलो जल्दी जल्दी थैंक यू बोलो मुझे। अगर मैं अभिषेक नहीं करवाती तो शिव जी हमसे खुश कैसे होते? क्या कर रहे हो? ये किसकी आवाज आ रही है? ये कुछ नहीं यार, मेरी एक घड़ी थी जो गुम हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि वो घड़ी मुझे रक्षित भैया ने दी थी। और अगर वॉच मिल गई तो एक्सीलेंट कमाल होगा। और अगर किसी ने वो वॉच तुम्हें ढूंढ के दे दी तो उसे क्या मिलेगा? दे दी तो क्या मिलेगा? क्या मतलब है यार? सब कुछ मिलेगा यार, जो चाहते हैं वो मिलेगा। पप्पी झप्पी लप्पी सब दे दूंगा। अच्छा चलो वीडियो कॉल पे आओ जल्दी। ये देखो, ये क्या है? कल मैं इसे लेके तुम्हारे घर आ रही हूँ, लेकिन सिर्फ झप्पी तक कंट्रोल रखना। हाँ, अरे तब की तब देखेंगे। तो मुझे ये बताओ कि ये घड़ी तुम्हें कहाँ मिली? अरे उस दिन जब तुम आए थे ना बुआ का गेटअप करके, साड़ी पहन के, घूंघट डाल के, तो तुम जब यहाँ पे छुप रहे थे तभी ये वॉच यहाँ पे गिर गई होगी। मैं तुम्हें देने की भी कोशिश की, पर तुम्हें तो इग्नोर खेलने में बड़ा मजा आ रहा था। थैंक गॉड यार आरू, तुमने भयंकर बवाल होने से बचा लिया। पता है तुम्हें? तू पागल हो गई है क्या सुधा? अपना ये दिमाग मंदिर की दान पेटी में छोड़कर आई है क्या? भूल गई सुधा, उस लड़की की माँ ने हमारे घर में आके क्या गंद मचाया था। उसके बाद भी उस परिवार को तू हमारे घर में इनवाइट कर रही है।
पता नहीं उस लड़की ने हमारे घर के लोगों के ऊपर क्या काला जादू किया है जो सब के सब उसके पीछे पागल बन के घूम रहे हैं। इस घर की एक बहू के कारण इस घर को कितना झेलना पड़ा। तुम क्या ये चाहती हो कि एक और वैसी बहू आए जो इस घर को तोड़ के रख दे? देख सुधा, मैं तुझसे बड़ी हूँ और तेरी जेठानी होने के नाते मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुन और समझने की कोशिश कर। एक बार उस लड़की का परिवार हमारे घर में आ गया ना तो उनकी छोड़ी हुई लड़की को हमारे घर में ही छोड़ कर जाएगा और फिर जिंदगी भर रोते रहना। भाभी शांत हो जाइए। देखिए, रक्षित की खुशी में ही मेरी खुशी है और इस खुशी के लिए मैं सब कुछ करूंगी। सच में तू अपना दिमाग मंदिर में ही छोड़कर आई है। कर जो करना है कर, फिर रोती रहना जिंदगी भर। वैसे मैं तो आ रही हूँ कल तुम्हारे घर तुम्हारा गिफ्ट लेके, पर एक लड़की जब पहली बार अपने ससुराल आती है ना तो उसको कुछ ना कुछ शगुन जरूर मिलता है। तो बताओ क्या देने वाले हो तुम मुझे शगुन पे? जो भी चाहिए मेरी प्रिंसेस को बताओ, क्या चाहती हो तुम, मिलेगा। हमारे घर में ना तैयारियां भी शुरू हो गई है। मम्मी ने फ्रूट बास्केट बनाना भी तैयार कर दिया है। तुम मुझे शगुन में दोगे? रुको फोटो भेजती हूँ मैं तुम्हें। अरु कहाँ है? ये लो, हे गणेश जी महाराज, ये गोलू की बीवी भी ना सारे घर में ढूंढ वाली फ्रूट की टोकरी यहाँ रखी है। अब इसे अच्छे से सजाना है बस। ये तो आदमियों की गाड़ी है, जरूर अविनाश की होगी। इसे अविनाश के कमरे में रख देती हूँ, ठीक रहेगा। पता नहीं कहाँ फेंक देता है। मॉमसी। अरे तो सोया नहीं है? नहीं मॉमसी, नींद ही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है मॉमसी। क्या बात करनी है? मॉमसी, मुझे पता चल गया आप मेरी सगाई प्लान कर रही है। ओह, तो तुझे मेरे प्लान्स के बारे में पता भी चल गया? मॉमसी प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए ना। देख रक्षित, मजाक नहीं, तूने मुझसे कहा था ना तू वही करेगा जो मैं कहूंगी, तो अब मुझसे कोई बहस मत करना और मुझे मत बताना मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बच्चों का तो काम होता है जिद करना, लेकिन माँ बाप का काम होता है उनका कान पकड़ के उनसे सही करवाना। हाँ मॉमसी, ठीक है? प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं वही करूंगी जो तेरे लिए अच्छा होगा। तू अपने मन की कर और माँ बाप को अपने मन की करने दे। और देख, कल पूजा है ना, हाँ। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। अब हम पूजा खत्म होने तक इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, तू मुझसे कुछ नहीं पूछेगा। आई लव यू। गुड नाइट। लव यू। गुड नाइट। गुड नाइट। मॉमसी यार, पूजा में पहनने के लिए कपड़ों की शॉपिंग मैंने कर ली। अरे वाह। पापा, कल की पूजा के लिए आपके कपड़े मैंने प्रेस कर दिए। शाबाश। और मैं आता हूँ कुछ काम से बाहर। मालती, फलों की पैकिंग तो हो गई है। हाँ, सुबह एक रसगुल्ले का डब्बा जरूर मंगा लेना, मिठाई का। हाँ, आपकी बात सही है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए हमारी ओर से। सुधा जी का दिल कितना बड़ा है ना, पूरे मोहल्ले को न्योता दिया है। हाँ, सुलह का पहला कदम जो उठा रही हैं, बड़ी अच्छी हैं वो। इसीलिए रक्षित भी बड़ा अच्छा लड़का है। सुधा जी के अच्छे संस्कार है उस पर। पूजा का बहाना करके पटा रही हो मेरे बेटे को, शर्म नहीं आती? कल हमारे घर में श्री सत्यनारायण जी की पूजा रखी है मैंने, और मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। सुधा आंटी को अचानक क्या हो गया? सुबह जब यहाँ आई थी तो इतने गुस्से में थी, और अब सत्यनारायण पूजा के लिए इनवाइट किया है। सिर्फ परिवार को नहीं, हमारे पूरे मोहल्ले को। पता नहीं क्या चक्कर। कहीं रक्षित सर ने तो कुछ नहीं कहा उनसे? समझ ही नहीं आ रहा सुधा आंटी चाहती क्या है। सुधा जी, आपने जो फैसला लिया ना, बिल्कुल सही लिया। तो मुझे तो पहले ही पता था ये होगा। ये माँ के लिए उसके बच्चे की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक आप ही है जो हमेशा मेरा सहारा बनते हैं, और एक मैं हूँ
गुस्से में आपको कुछ भी बोल देती हूँ। आप इतनी आसानी से कैसे भूल गए? हम तो शगुन लेकर गए थे उनके घर पे, कितना बेइज्जत किया था उसकी माँ ने हमें, आप भूल गए? सुधा जी मैं आप बस रहने दीजिए, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता। नहीं सुधा जी, ये तो आपका हक है। नहीं, किसी को हक नहीं है, मुझे भी नहीं है कि आपसे इस तरह बात करें। मैं वादा करती हूँ आपसे, जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अच्छा जी, इसका मतलब आज के बाद आपने हमें पराया कर दिया। क्या? सुधा जी, एक पति को डांटना तो पत्नी का हक होता है, उसी डांट में तो प्यार छुपा होता है ना। अच्छा जी। हाँ, और अगर आपने मुझे डांटना छोड़ दिया ना, तो इसका मतलब आपने मुझसे प्यार करना ही छोड़ दिया। अब इस उम्र में ऐसी तो ज्यादती मत कीजिएगा प्लीज। कभी नहीं करूंगी ज्यादती, लेकिन प्यार करती रहूंगी हमेशा। सुधा जी, एक आइडिया है। क्या? आप ना मुझसे झगड़ा कीजिए। क्या? फिर मैं आपको मनाऊंगा। आपकी ये बात हमें अच्छी नहीं लगती, आप झगड़ा ही नहीं करती हमारे साथ। पिछली बार जब झगड़ा हुआ था ना, तो रक्षित कॉलेज ट्रिप पे चला गया था आपके मना करने के बाद भी, क्योंकि मैंने उसे परमिशन दे दी थी। आपको रक्षित की कॉलेज ट्रिप याद है? नहीं नहीं सुधा जी, मुझे आपके साथ झगड़ा याद है, क्योंकि मैंने बोला था ना, दिमाग बोल सकता है पर दिल नहीं। आप तो मेरे दिल में रहते हो सुधा जी, और उस झगड़े के बाद मैं आपको मनाने छुट्टियों पे लेकर गया था। वो भी कहाँ, जहाँ रक्षित अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे गया था। रक्षित के 20 दोस्त उसके साथ थे, आप और मैं। बच्चों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। सुधा जी, आपकी खुशी रक्षित की खुशी। एक लड़की हो गई राजी, ले आओ कहीं से काजी। एक लड़की हो गई राजी, ले आओ कहीं से काजी। एक लड़की हो गई राजी, ले आओ कहीं से काजी। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। इश्क में हो गए कामयाब हम, हाँ इश्क में हो गए कामयाब हम। लड़की हो गई नक्की, अपने आप ही कर दी यारो, बात है उसने पक्की। प्यार निशानी एक अंगूठी, अरे प्यार निशानी एक अंगूठी, डाल दो उसके हाथ। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात।
आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात, आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। इतना तो हम जान गए हैं हुस्न की ये सरकार, होठों पे कुछ और है तेरे दिल के अंदर प्यार। इतना